तो हैप्पी गणेश चौथ। यहाँ पे सकट भी बोला जाता है। सबको सकट की बहुत बहुत बधाई। और आज सकट है तो अभी मैं नहा के भी ऊपर आ चुकी थी क्योंकि आज मेरा व्रत है निर्जल। और शाम के टाइम पूजा होती है रात में और चांद को ही देख के पानी पी सकते हैं, तो वही व्रत था। तो मैं नहा के आ गई और धूप आज बहुत ही अच्छी निकली, तो सारे कपड़े वपड़े भी फैला ही दिए हैं। और अब जाएंगे नीचे, बच्चों के लिए कुछ खाना बनाएंगे क्योंकि सुबह से बच्चे भी अभी कुछ भी नहीं खाए हैं। और यहाँ पे अनाया भी खेल रही थी। अनाया क्या खेल रही हो बताओ? क्या खेल रही हो? ये तो अट्टे कर रही हो। ऐसे ऐसे करके खेल रही हो? हाँ। तो अभी ये नहाई नहीं, अब जा रहे हैं इनको नहलाएंगे भी। और मेरा बेटा नहा लिया है और नहा के भी वो ऊपर आएगा क्योंकि वो बोला मम्मी मैं पहले नहा लेता हूँ। ये बहुत परेशान करती है, उसको नहाने नहीं देती है, तो इसीलिए। और आज धूप इतना अच्छा निकला कि देख के मन खुश हो जा रहा है। तो चलिए फिर मैं आगे अपने ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर ये पौधा में ये फ्लावर निकला है। बहुत दिन से इसमें आ तो रहे थे कली, बट ये पौधा खिल नहीं रहा था, इसमें फ्लावर आ ही नहीं रहा था। तो बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मेरी कड़ी पत्ता भी है, अब थोड़ा थोड़ा इसमें भी बढ़ रहा है। ठंड की वजह से हमको लग रहा है अभी बढ़ नहीं रहा है इसमें थोड़ा। जब इसका मौसम आता है, सीजन आता है, तभी ये बढ़ता है। तो चलिए आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में ही कि मैं इसमें क्या डालूँ ताकि ये जल्दी से ग्रो करे, क्योंकि इसमें मैं खाद वाद तो सब डाल रही हूँ पर ये ग्रो अभी कर नहीं रहा है। यहाँ पे मिट्टी में खूब खेल रही थी, इसको बहुत मज़ा आ रहा था। मैं कह रही हूँ अनाया चलो नहा लो बेटा। नहीं, मिट्टी खेल के खेलूंगी मम्मा मिट्टी। और ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है, कह रही है मुझे मिट्टी खेलना है। मैंने कहा चलो खेल लो पूरा, क्योंकि इतने दिन से धूप वूप नहीं निकल रहा था तो बच्चे घर में एकदम कुछ खेल ही नहीं पा रहे थे। मैंने कहा चलो आज छत पे आई हूँ तो थोड़ा बहुत खेल लो। तो वही ये मिट्टी मिट्टी खेल रही हैं, इनको बहुत मज़ा आता है मिट्टी मिट्टी ऐसे खेलना। बस हो गया बेटा, हो गया, अब नहीं। ये लो मम्मी, खाना तो खा दो मम्मा। मिट्टी का कौन खाना खाता है? मम्मी ये दूते मुट्ठू का मिट्टी है, दूते मुट्ठू का। अच्छा तुम खा लो। तुम भी खा लो। आज तो मम्मा का व्रत है। अच्छा। और ये ऐसी खेलती रहती हैं अपना झुट्ठू मुट्ठू कर करके। पूरा खा ली। बेटा भी नहा करके आ गया है। ठंडा तो नहीं लगा दी? मम्मी बहुत ठंडा लग रहा था। हाँ। अच्छा चलो नहाया, तुम्हें नहला दे। और ये नहाने से बहुत भागती है। तो चलिए ठीक है, वीडियो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं किचन में आ गई और एक तरफ मैं पूरी तल रही हूँ और इधर मैंने इन लोगों के लिए आलू की भुजिया बना रही हूँ। और इधर आलू भी मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है ताकि शाम के लिए हो जाएगा इन लोगों के लिए आलू की पूरी। तो आलू उबाल के रख दूँगी अभी, क्योंकि मेड आएगी तो फिर पूरा किचन वचन में साफ़ करा लूँगी ताकि शाम को मैं अपने लिए कुछ बना सकूँ। तो चलिए ठीक है, फिर इन लोगों के लिए मैं खाना वाना भी बना ले रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने सारे फल वल को धुल लिया है। अब मैं सारे फल को यहाँ पे लगा दूँगी, क्योंकि आज गणेश चौथ में यहाँ पे 4 तरह का फल होना चाहिए और सारे फल 4-4 होने चाहिए। तो मैंने सारे फल को धुल के अभी तैयार कर ले रही हूँ। सारे फल को सकट में ये शकरकंद आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इधर मैंने ये भी सब तैयार कर लिया है, तो सारे इसको धुल उल के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब मैं पूजा के जगह पे सबको सेट करके फिर तैयार हो जाऊँ। यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। यहाँ पे फल वल भी धुल के मैंने लग दिया था। और ये दूब है जिसको मैंने मंगवा लिया था क्योंकि आज गणेश भगवान को यही चढ़ता है। और ये तिल और गुड़ जिसको मैंने कूट लिया है। और ये सब पूजा की हो गई थी तैयारियाँ। तो चलिए ठीक है, फिर मैं पूजा शुरू करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं पूजा के लिए भी आ चुकी थी। चलिए फिर मैं पूजा शुरू करती हूँ। और यहाँ पे मैं पूजा शुरू कर ली थी। पहले मुझे कहानी पढ़ना था तो मैंने फल वल चढ़ा उड़ा के फिर मैं यहाँ पे कहानी पढ़ने लगी। और इसके बाद फिर वही 4 रुई की बाती बनती हैं, क्योंकि आज 4-4 हर चीज़ का 4 होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने आरती वारती भी कर लिया। और इसके बाद मैं सब जो ये भीड़ बना हुआ था तो वो भी मैं यहाँ पे
इनको चढ़ा दी इस तरह, क्योंकि इतने बड़े प्लेट में उसको चढ़ा नहीं पाती। तो थोड़ा सा ऐसे चढ़ा के फिर मैंने इसको साइड में रख दिया था। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये गौरी गणेश जी मैंने बनाए हैं। यही गौरी गणेश की ही आज पूजा होती है सकट माता के दिन। ये सुपारी होती है। और इधर ये देखिए इसको गुड़ और तिल को कूट कर ये मैंने बनाया था भेड़। और इधर पूजा वूजा हो चुकी थी और अब हम लोग चाँद का वेट कर रहे थे। फिर ये ऊपर जाके देखे तो बोले चाँद निकल गया है। फिर मैं ये दिया लेकर और जल लेके ऊपर गई। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि बार बार ये दिया का एक एक बत्ती बंद हो जा रहा था। फिर मैं इधर साइड में जा के जला रही थी, पर इतनी तेज़ हवा थी और बहुत काफ़ी ठंड भी थी। तो चाँद इतना आज अच्छा निकला था कि मतलब और आज जल्दी निकल गया था। आज 9:15 बजे तक चाँद भी निकल गया था, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे से अर्घ ले रही थी, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही व्रत होता है। तो यहाँ मेरा बेटा मुझे अर्घ दे रहा था। और ये भी आज 4 बार ही होता है, 4 बार ये जल देगा और मुझे घूमना होता है, तो परिक्रमा करना होता है। तो ये 4 हर चीज़ आज सकट के दिन 4 बार ही होता है। तो इसने जल दे दिया। फिर मेरी बेटी भी मुझे जल दे रही थी, वो भी बोली कि मम्मा मुझे भी देना है। तो वो भी फिर 4 बार वो भी मुझे जल दे रही थी। और इतनी छोटी है, इतना ज़्यादा वो पानी गिरा दे रही थी, उसके हाथ में आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारे हाथ से ही पकड़ कर धीरे धीरे गिरा लेती हूँ। तो उसने भी मुझे जल वल दे दिया। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मैं बच्चों को बोली तुम लोग नीचे जाओ फिर, लेकिन ये सब भी अभी यहीं पे थे। और ये देखिए चाँद को मैं दिखाती हूँ कितना ज़्यादा आज पूरा ऑरेंज कलर का चाँद निकला था और काफ़ी अच्छा लगा था। फिर मैं नीचे चली गई और इसके बाद ये जो भेड़ बना होता है इसको बच्चों से कटवाना होता है, बेटे से। तो ये पूरा इसको काट रहा था चारों तरफ से, ऐसे वैसे चारों तरफ से। कहा मम्मी मैं पूरा इसको काट देता हूँ। तो ये काट रहा था। फिर इसके बाद ये अनाया बोली मम्मा मुझे भी काटना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम भी बच्ची हो, आ जाओ। फिर ये इसने भी देखा जिस तरह भैया कर रहा था, बस इनको भी वही करना था। फिर ये भी करवड़ ली थी। ये मेरा सकट की पूजा हो गई थी, तो आप सबके साथ मैंने शेयर किया है कि मैंने कैसे पूजा किया है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मैं आप सबके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। चलिए तब तक के लिए सकट माता की जय।